80 के दशक की ऐसी अदाकारा जो अपनी नीली आंखों की वजह से रातों रात लोगों के दिल पर छा गई थी। खड़ी खड़ी मैं सच के हूँ खड़ी, ये आग दिल में दबाए कब से ये दिल। एक ऐसी अदाकारा जिनका बोल्ड लुक ही उस समय के अखबारों की सुर्खियां बन जाता था। आपके सामने पहली बार आई हूँ, देखिए हुस्न क्या। वो अदाकारा जिसके एक गाने ने उस समय फिल्म जगत में तूफान खड़ा कर दिया था। वो जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के नीचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को बड़े बड़े फिल्म निर्देशकों ने ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था और बाद में उन्हें फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। जाने मन तुम नंबर 1 हो, हर जवां दिल की धड़कन हो, है सितारे। क्या आप सोच सकते हैं इनकी पहली फिल्म में ही उनका हीरो से ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों में बोलचाल तक बंद हो गई थी। प्यार 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 तो है प्यार, यार मेरे यार प्यार कर प्यार। क्या आप यकीन करेंगे कि उनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड डॉन से भी रहा और जब मीडिया में इसकी चर्चा हुई तो उन्हें फिल्में भी मिलनी बंद हो गई। इतना ही नहीं, देश के दर्शकों ने भी उनका बॉयकॉट कर दिया था। कोई करता सच्चा प्यार हमें एक पल ही नहीं। कौन थी ये अदाकारा? क्या था इनका वास्तविक नाम? क्यों रहा विवादों से उनका गहरा नाता? कौन सा था वो सीन जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया? और क्यों वह अचानक फिल्म इंडस्ट्री से रातों रात गायब हो गई? बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस अभिनेत्री की चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, वो है अपने दौर की सबसे बोल्ड और बिंदास कही जाने वाली मंदाकिनी। तेरा हाथ न छोड़ूंगी, मैं हूँ तेरी हथकड़ी में अड़ी तेरा हाथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली फिल्म से ही गंगा के नाम से मशहूर हो चुकी मंदाकिनी वास्तव में ब्रिटिश क्रिश्चियन पिता और मुस्लिम मां की संतान थी। उनका जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश थे जबकि मां एक कश्मीरी मुस्लिम महिला थी। मंदाकिनी का वास्तविक नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद राज कपूर साहब ने इनका नाम बदल दिया। उनका या उनके परिवार का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। हालांकि उनके मन में हीरोइन बनने का ख्वाब जरूर पल रहा था। इसी ख्वाब के साथ मंदाकिनी जब मुंबई पहुंची तो किसी भी आउटसाइडर की तरह उन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मंदाकिनी ने साल 1981 में बनी फिल्म बेताब और 1983 में आई फिल्म लावा के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें फिल्म डायरेक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था। मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1985 में की थी। वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतारेर भालोबासा से की थी। लेकिन इसी साल आई फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। और डैडी से तुझको मिलाऊंगी, घर अपने ले जाऊंगी, सब तुझे पिलाऊंगी। एक दिन अचानक राज कपूर साहब की नजर मंदाकिनी पर पड़ी और उन्होंने इस नए चेहरे को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लेने का फैसला किया। अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो, मैं ही तो हूँ गंगा। गंगा? हाँ। तब मंदाकिनी की उम्र 22 साल थी। ग्रेट शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने इनका नाम बदलकर मंदाकिनी कर दिया और अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ फिल्म में कास्ट किया। तेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है, गंगा ये तेरी। दरअसल राज कपूर अपनी पिछली फिल्म बॉबी की तरह ही एक नई हीरोइन को पर्दे पर उतारना चाहते थे। तब उनकी तलाश मंदाकिनी पर आकर रुकी। राज कपूर एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो थोड़ा पहाड़ी जैसा लगता हो,
इस तरह मंदाकिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली मिल गई और फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गरीब की पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, जो दिल चाहता है वही करता है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की सफलता ने उन्हें पहचान दिलाई। हालांकि इस फिल्म के झरने वाले हॉट सीन पर बहुत बवाल कटा था। झरने के नीचे मंदाकिनी एक झीनी और गीली सफेद साड़ी में नजर आई, जो उन्हें बेहद बोल्ड लुक दे रहा था। इस सीन को लेकर वो खूब चर्चा में रही। फिल्म के एक और सीन में उन्हें अपने नवजात बच्चे को फीड कराते हुए दिखाया गया था, जो हद से ज्यादा बोल्ड था। इस सीन पर भी लोगों ने जमकर आपत्ति उठाई थी। मंदाकिनी इस सीन को करने के लिए कैसे मान गई थी, ये कहना मुश्किल है। बताते हैं कि राज कपूर साहब ने अपनी पहुंच और सेंसर में अपने तर्कों के दम पर मामूली काटछांट के बाद यू सर्टिफिकेट हासिल किया था, लेकिन उस दौर के लोग परिवार के साथ यह फिल्म देखने नहीं जाते थे। हालांकि इतने सारे विवादों के बाद भी फिल्म सुपरहिट रही। यह बात भी बताते चले कि मंदाकिनी की वजह से राज कपूर फैमिली में झगड़ा भी हो गया था। झगड़े की वजह कुछ इस तरह थी कि राजीव कपूर को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और सारा क्रेडिट फिल्म के संगीत और राज कपूर को चला गया। इसका जिक्र लेखिका मधु जैन ने अपनी किताब द कपूर्स में भी किया था। उन्होंने बताया था कि राजीव कपूर इस फिल्म में अपने कमजोर किरदार की वजह अपने पिता राज कपूर को मानते थे। फिल्म रिलीज के बाद रातों रात मंदाकिनी एक स्टार बन गई थी, लेकिन राजीव कपूर को उतनी पहचान नहीं मिली। ये 7 फेरों का बंधन नहीं है दादी माँ, वचन का बंधन है, जो मुझे मिटा तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। ये भी कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव कपूर से एक स्पॉट बॉय की तरह काम करवाया जाता और मंदाकिनी को किसी स्टार की तरह ट्रीट किया जाता था। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर अपने पिता से इतना नाराज हो गए थे कि सालों तक बात नहीं की थी। इधर मंदाकिनी इसके बाद कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल न दिखा पाईं और इस तरह फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से दर्शक इन्हें भूलने लगे थे। समीक्षकों का मानना था कि राम तेरी गंगा मैली में उनका प्रदर्शन इतना भव्य था कि बाद की फिल्मों में वो दर्शकों को उससे कमतर ही दिखी और इसी वजह से लोकप्रियता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई। इसी बीच 90 के दशक में अचानक उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने लगा। इस चर्चा की वजह मीडिया में आई एक तस्वीर थी, जिसमें वो इस तस्कर माफिया के साथ शारजाह के स्टेडियम में बैठी क्रिकेट मैच देख रही थी। दाऊद पर उस वक्त भारत में कई मुकदमे चल रहे थे, लेकिन वह दुबई व अन्य इस्लामिक देशों में अक्सर फिल्मी सितारों व क्रिकेटरों के साथ दिख जाता था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो दाऊद ने जब फिल्म राम तेरी गंगा मैली देखी, तब वो मंदाकिनी का दीवाना हो गया। उसने फिल्मी सितारों के लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें इस नीली आंखों वाली अदाकारा को खास तौर से बुलाया गया था। इसके बाद तो दोनों का अक्सर मिलना जुलना होने लगा। खबरों के मुताबिक मंदाकिनी नियमित तौर पर दुबई जाती थी और दाऊद के महल नुमा घर में ही ठहरती थी। ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी की कई फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा था। इतना ही नहीं, यह अंडरवर्ल्ड डॉन दूसरे प्रोड्यूसर पर मंदाकिनी को फिल्म में लेने के लिए धमकाता भी था। उस दौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या भी हो गई थी और कहा गया कि उन्होंने मंदाकिनी को अपने फिल्मों में लेने से मना कर दिया था, जिसकी उन्हें सजा दी गई। फिल्म पत्रकारों का कहना है कि मंदाकिनी दाऊद का सहारा लेकर अपने फिल्मी करियर को चमकाना चाहती थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मुंबई बम धमाकों में नाम आने के बाद दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया और मंदाकिनी को फिल्में मिलनी बंद हो गईं। उन्हें पब्लिक की भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो इनके धर्म और माता पिता पर भी सवाल उठा दिए थे। अगर मंदाकिनी के पूरे फिल्मी सफर की बात करें तो साल 1985 से शुरू हुआ इनका फिल्मी करियर साल 1996 तक ही चला। इस दौरान उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। साल 1986 में
मंदाकिनी की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें तेलुगु फिल्म सिंहासनम व रेखा और मिथुन के साथ फिल्म जाल प्रमुख थी। उन्होंने जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ फिल्म आग और शोला में अभिनय किया था और संजय दत्त के साथ फिल्म जीवा में भी नजर आई। एक बात अभी नहीं, दो के बात अभी नहीं, एक बात अभी नहीं, दो के बात। मगर इन फिल्मों के कुछ ही गाने लोकप्रिय हुए। 1986 में मंदाकिनी ने बप्पी लाहिरी के साथ एक पॉप डिस्को एल्बम जारी किया, जिसका शीर्षक था डांसिंग सिटी। Let us dance. This is Dancing City. Come on. जिसे जिंदगी जीना। इस एल्बम के सभी गाने उन्होंने अपनी आवाज में गाए थे। साल 1987 में मंदाकिनी की 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ हिट भी रही। इस साल वो धर्मेंद्र के साथ लोहा, गोविंदा के साथ प्यार करके देखो, डांस डांस, हवालात, परम धर्म, अपने अपने और एक तेलुगु फिल्म भर्गवा रामुडू आदि में नजर आए। क्या चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर 1 है। फिल्म लोहा का मंदाकिनी पर फिल्माया गया एक गीत खासा लोकप्रिय हुआ, जिसे शब्बीर कुमार और अलका याग्निक ने गाया था। हाजिर तन मन है, आजा क्या उलझन है, तू लड़का नंबर 1 है। इसके अगले साल 1988 में मंदाकिनी की 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें प्रमुख है प्यार मोहब्बत, जीते हैं शान से, शूरवीर, कमांडो, हम तो चले परदेस। मंदाकिनी की फिल्म जीते हैं शान से के एक गाने झूली झूली ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। जानी जानी, झूली का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अब कहानी, तू ही तो मेरी जान है। इस गाने में संगीत अनु मलिक का था और इसे कविता कृष्णमूर्ति के साथ अनु मलिक ने ही गाया था। झूली झूली, जानी का दिल तुम पे आया झूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। इसके अलावा फिल्म शूरवीर का एक गाना मंदाकिनी और राजन सिप्पी पर फिल्माया गया था, जो उस दौर में बहुत हिट हुआ था। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। मंदाकिनी के साल 1989 में भी 8 फिल्में आई, जिनमें से कुछ फिल्में हैं नाग नागिन, आखिरी बाजी, जंगबाज, ना इंसाफी और लड़ाई आदि। ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, मगर जंगबाज फिल्म का एक गाना आज भी लोगों को पसंद है। साल 1990 में मंदाकिनी की करीब 9 फिल्में रिलीज हुई, जैसे शेषनाग, शानदार, नया खून, दुश्मन, तकदीर का तमाशा आदि। वो एक बंगाली फिल्म अंधा विचार में भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आई थी। इस साल उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर काग्यूर टिन रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली, जो कि बाद में बौद्ध अनुयायी बन गए। डॉक्टर ठाकुर भी एक मॉडल रह चुके थे, जो बड़े होने पर तो पर्दे पर कहीं नहीं दिखे, लेकिन बचपन में उन्हें 60 और 70 के दशक में मशहूर मर्फी रेडियो के पुराने विज्ञापन में देखा जाता था। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी योग भी सिखाती हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम रबिल और बेटी का नाम राबजे है। बाद के वर्षों में तो फिल्म निर्माताओं ने मंदाकिनी को साइन करना बंद कर दिया था, फिर भी साल 1991 और 1992 में 2 या 3 फिल्में बमुश्किल रिलीज हुई, जैसे नाच गोविंदा नाच, प्यार का सौदागर और देशवासी। बदकिस्मती से ये फिल्में भी फ्लॉप ही रहीं। फिर तो उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह किनारा कर लिया। साल 1996 में आई फिल्म जोरदार मंदाकिनी की आखिरी फिल्म रही। इस अदाकारा को फिल्मी दुनिया छोड़े करीब 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो वापसी करना चाहती हैं। पिछले साल ऐसी खबरें थी कि वह कुछ वेब सीरीज मेकर्स के टच में हैं और अच्छे स्क्रिप्ट पर विचार कर रही हैं। मंदाकिनी अब लगभग 60 साल की हो चुकी हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मंदाकिनी के बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में
अवश्य लिखिएगा ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।